अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल आपकी दुआओं से ठीक हैं। ओके, आज हमने सोचा कि चलो हम अपना गांव विज़िट कर आते हैं और थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी। तो हम लोगों ने बाइक पे जाने का प्लान बनाया। अभी हम यहाँ से गुजरे हैं कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के पास से। तो इस टाइम पे आई थिंक सो मोस्टली क्लासेस जो हैं वो ऑफ़ हो चुकी हैं और बच्चे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ये हमारी छोटी सी बेबी भी हमारे साथ थी। ये मेरे भाई की बेटी है और अल्लाह हमें इसको सेहत तंदुरुस्ती दे है, अच्छी ज़िंदगी हो इसकी, आमीन। अभी हम कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहे हैं और इस टाइम पे अभी क्योंकि गर्मी बिल्कुल आ रही है और सर्दी जा चली गई है, तो इसलिए ये थोड़े से जो दिन है ना ये बड़े अच्छे अच्छे से लगेंगे। आगे जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो अभी यहाँ पे हम फ्यूल डलवाने लगे हैं। तो चलें, अब इसके बाद आगे हम अपने मज़ीद सफ़र का आगाज़ करेंगे। हमने फ्यूल डलवा लिया तो हमने अब यहाँ से रवाना हो गए हुए हैं। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक न्यू सोसाइटी बनी है। आपको पता है अभी आजकल लोग अपने सिटी से बाहर निकल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के उसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करके तो लोग जो है ना सिटी से बाहर निकल रहे हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि एक तो आपको बड़े खुले प्लॉट मिल जाते हैं। शहरों में जगह कम रह गई है, इतनी ज़्यादा भी लोगों के पास जगह नहीं है कि घर छोटे छोटे से बनते हैं और वो उसी में गुजारा करते हैं। तो अभी ये कॉलेज था जिसके पास हम गुजर, और ये है वो सोसाइटी जिसकी मैं बात कर रही थी। इसका नाम गोल्फ सिटी, बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत और रीज़नेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है। एनी हाउ हम आगे चलते हैं। तो हमने अपना सफ़र का, जैसे कि आपको पता है कि फ्यूल डलवाने के बाद हमने आगे रवाना हो गए थे। तो अभी हम यहाँ से अब जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ इस साइड पे। पहले हम लोग अक्सर आया करते थे, फिर बीच में मसरूफियतें हो गई, मैं पढ़ने के लिए चली गई और फिर उसके बाद आके इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो हमारा गांव की तरफ इतना कोई ख़ास चक्कर नहीं लगा। अभी हम गुजर रहे हैं, ये यहाँ पे डिफरेंट जो हैं 2 या 3 फैक्ट्रीज़ बनी हैं। अब आई डोंट नो ये किस पर्पज़ के लिए बनी है, वो तो मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताती। ओके, ये अभी हम एक गांव की तरह, अभी ये हमारा गांव नहीं है, इससे पहले हमारे गांव से पहले ये एक गांव आता है, तो हम उसमें से गुजर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इतना ज़्यादा इस साइड पे आती नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कौन से वाला गांव है। बहरहाल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है सारा माहौल भी। आगे आप देखेंगे कि सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा था। तो ये ज़मीनें, कुछ लोगों की ज़मीनें लोगों ने खाली रखी हुई हैं या कुछ चारा वगैरह लगाया होगा तो वो ख़त्म हो गया, तो अभी उसको दोबारा नई फसल के लिए तैयार कर रहे हैं लोग। ये पानी की बारी होगी किसी न किसी की, तो इसलिए खालों में पानी है। ये मुझे बहुत खूबसूरत है। गाँव जो है ना बड़ा फैसिनेट करता है इंसान को कि हम अपने गांव की तरफ जाएं। गांव की लाइफ का भी अपना एक मज़ा है। ये भाई मुझे यहाँ पे बता रहे थे कि ये कोई फैमिली है, इनकी यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है और इन्होंने क्या किया कि एक रकबा परचेज़ करके उसके ऊपर सब भाइयों ने मिलकर घर बना लिए थे। और अभी ये फसलें, ये गंदम की फसलें सारी की सारी इस साइड पे ये अभी मकई लग रही है। लोगों ने मकई के लिए ज़मीन को तैयार किया है ताकि मकई की फसल जो है वो अच्छी तैयार हो सके। और इसके ऊपर लोग अभी मेहनत करेंगे, लगाएंगे। अब आई थिंक सो ये हाथ से लगाते हैं कि एक बीज लेके उसको ज़मीन के अंदर डालते जाएंगे और फिर कुछ टाइम के बाद आई थिंक सो, आई डोंट नो, कि उसी टाइम पे या शायद एक दिन के बाद उसमें पानी डाल देंगे और फिर वो जो है अपनी रूट्स पकड़ लेगी। अभी ये यहाँ पे औरतें बैठ के अपने कपड़े धो रही थी, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से अब आगे ये मकई की थोड़ी बड़ी हो गई है, कुछ लोगों ने लगा लिया, कुछ लोगों ने फिर दाने वगैरह किया, कुछ लोग जो है अभी आगे कपास लगा रहे हैं। तो ये ज़मीन पर बड़े मकसदों के लिए यूज़ हो रही है। तो ये हमारे पेरेंट्स का ये पूरा था और ये बड़ा खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बिजली के ऊपर टरबाइन लगी हुई है, ये उनका डेरा है, इसके अंदर उनके जानवर रहा जाते हैं, उनके मुलाजिम रहते हैं। तो हमने बस यहाँ से ये वाला जो इलाका है ये ख़त्म होगा तो उसके बाद हमारा इलाका शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए लोग ये बकरियाँ जो हैं वो खा रही हैं, पानी है यहाँ पे और साथ में ये मकई लगी हुई है। ये ज़मीन का खेत आ गया है, ये फिर ज़मीन का पानी है। अच्छा, ये किसी ने घर बनाया हुआ है, घर भी है, डेरा भी है, सब कुछ है। अलग अलग चीज़ें पर्पज़ में यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना एक आदमी ने इसको पत्ते जो थे ना उनको आग लगाई हुई थी। तो हम लोग रुकिए कि शायद ये हमारे किसी मुझे नुकसान ना हो जाए, लेकिन ये आदमी कह रहा था मैं आपके बीच से गुजर जाऊँगी इस तरह से। अभी हम लोग इसके बीच में से गुजर तो गए, पर वो इतना गंदा था, इतना ज़्यादा, और ऐसे ना वो हीट चीज़ें पड़ रही थी जैसे जैसे बॉडी पे, अपने फेस के ऊपर जाके।
पंजाब में आपको पता है ज़्यादातर लोग जो है वो गंदगी में जाना पसंद करते हैं, अपनी ज़मीन स्टार्ट हो गई है जो है वो लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। अल्लाह मियाँ सबको आता अभी जाके वापस नहीं होता होगा, हमारी ज़मीन पे रोक लगी है, तो अभी बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो आप लोगों को हमने अपने सफ़र में साथ रखा है, तो ये ना जब बोर हो जाए तो दिन से तो आ ही नहीं रहा है, तो जगह तो आ ही नहीं रहा है। एनी हाउ अभी जो हमारी ज़मीन शुरू हो गई है। ये पानी देखते हैं जो टाइम पानी का हुआ था, पहले कभी नहरी पानी जो है वो भी थोड़ी खालों में पड़ा हुआ है, तो जो है अभी जब लगा रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली क्लीन से गुजरता है, तो पानी हमें से अभी बस हम लोग पहुँचने वाले थे। मैंने से देख लिया था कि भाई भी वहाँ पे है और हेल्पर भी वहाँ पे है, हम हेल्पर्स के लिए भी खाना ट्राई लेके आए थे, बाकी भी लोग वहाँ थे, तो हम लोगों ने ऐसे काम करना हम लोग अभी बस हम यहाँ पे भी रुक जाएंगे। जो भाई ने बाइक को खड़ा किया और हम देखे थे अपनी सारी फसलें वगैरह, तो हमारे साथ जो बेबी थी वो बड़ी हैरत से इधर उधर देख रही थी कि वो कभी आई नहीं है, तो उसको आइडिया नहीं है कि ये भी चीज़ लगा होती है। तो शहर में बड़े घरों में रह रहे थे बच्चों को लगता है बस साथ में जो है वही ज़िंदगी है, पर ऐसा नहीं होता। तो अभी चलो आप हमारे साथ अभी हम जाते हैं पानी लेके साइड पे। तो ये आपको साइड साइड पे ना एक फैमिली में या बहुत सारी फैमिली का कुछ टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, तो वो बहुत सारे लोग हैं, तो ऑलमोस्ट 10-15 घर तो उनके होंगे ना, बट हम लोग को वो ढेर के जैसा बनते नहीं है। अभी हम लोग जो चलो जो हमारा क्रॉसिंग है वो चल रहा है, वो पानी जो है वो फसलों को लग रहा है, जो हमारी फसल है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो बरकत डाले आप सबकी दुआ से। कभी तक हम लोग आगे भी जा रहे थे, ये मुझे देख के बहुत मज़ा आ रहा था, परिंदे भी थे डिफरेंट, आज यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये आप देखिए कितना प्यारा लगता है ना, गाँव गए के लोग तो बहुत फैसिनेट करते हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी इंसान जो है, क्योंकि बेसिकली हम भी तो कैसे रहने वाला है, बस ऐसे होता है कि जैसे इंसान अपनी नेचर से ज़्यादा करीब है। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी पानी इतना हाथ घुटने देखती हूँ कि पानी कैसा है, ठंडा है, नॉर्मल है, वातावरण है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। तो यहाँ पे ये पानी जो है वो आ रहा है नीचे से ज़मीन से, देखो अल्लाह मियाँ ने क्या हमारे लिए कितना कुछ बनाया है ना, हम अपने रब का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। तो भाभी कहती मैं भी ज़रा पानी देख लूँ, मुझे प्यास भी लगी है, तो मैंने कहा चले आप पानी पी भी लें और देख भी लें। तो बड़ा मज़ा, बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं। जो है इसके अंदर और ये पानी जब आ रहा था मैं नीचे दिखा तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसको देख के। मैं बार बार उसी की वीडियो बनाई जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करी जा रही थी बस। ये चैप्टर मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्लाह मैं उनको जन्नत में आला मुकाम अता करें, आमीन सुमा आमीन। अभी हमने सोचा कि चलो हम अब ऐसे करते हैं कि अपनी ज़मीनों से अपने डेरे की तरफ जाते हैं। तो भाई कहता है कि हम बाइक पे नहीं चलते, हम पाँव पाँव चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है हम पैदल चले जाते हैं। एनी हाउ हम चल तो पड़े, बट ट्रस्ट मी इतना मुश्किल काम है, हिम्मत है उन लोगों की जिनको आदत है यहाँ पे छोटे छोटे रास्तों के ऊपर से चल के जाने का, जिससे कि बेसिकली क्या हो जाता है कि बनने के ऊपर से गुजरते हुए हमें बहुत ज़्यादा ना थोड़ा मसला हो रहा था कि कभी किस साइड पे हम लोग दौड़ रहे थे, कभी किस साइड पे ऐसे लगता था जैसे अभी गिर जाएंगे। और पानी था, तो पानी में गिरने के बाद तो सबकी हालत बुरी हो जानी थी ना। एनी हाउ फिर हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, हम इंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में डर भी लग रहा था कि इस फसलों के अंदर से कुछ चीज़ ना निकल आए, कुछ काट ना ले या हम लोग गिर ना जाएं। पर फिर भी हम लोगों ने जारी रखा कि नहीं चलो अब जाना तो है और जा के मज़ा भी आएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से अपने डेरे पे नहीं गए थे। तो हमने कहा कि नहीं चलो हम चलते हैं। तो ये हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं
हमारा छोटा सा काफिला जो था ना, जो भाई पे, भाभी पे, बेबी पे और मुझ पे मुश्तमिल था, वो अब अपने डेरे की तरफ रवां दवा था। हम लोग कभी फसलों के बीच में से जा रहे थे, कभी बनने पे से जा रहे थे, कभी खाले में से जा रहे थे, तो बस हम लोग बस चली जा रहे थे, चली जा रहे थे, चली जा रहे थे ना। तो बहुत मज़ा भी आ रहा था। सूरज जो था वो ग्रोब होने की तरफ आ रहा था, तो वो भी बड़ा मज़े का मंज़र लग रहा था। वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। परिंदे जो थे वो अपने रिज़्क की तलाश कर रहे थे, कुछ जो थे अपने घरों की तरफ वापस रवाना हो रहे थे, जिनको रिज़्क मिल चुका था वो तो वापस जा रहे थे, जो अभी रिज़्क की तलाश में थे वो फिर इधर उधर घूम रहे थे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमें खाने को मिल जाए, क्योंकि खाना तो हर इंसान की ज़रूरत है। इंसान की, चरिंद परिंद की, हर जानदार की ना ज़रूरत है कि हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है। अभी हम लोग आगे चले गए थे तो वहाँ पे भाई मुझे बता रहे थे कि ये जो पौधा है ये इस चीज़ के लिए है, ये पौधा इस चीज़ के लिए है। तो फिर हम लोग आगे निकल आए थे, हम लोगों ने खालों में से चलना शुरू कर दिया। खालों में ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं और हर तरफ जंगल है। बहुत मज़ा आ रहा था, हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे सब कुछ। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना सब कुछ करते हुए हम। लेकिन मैंने और साथ में डर भी लग रहा था कि कोई चीज़ ना हो जो हमें काट ले, हम लोग कहीं कुछ गिर ना जाएंगे। तो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो फाइनली अपना ये काफिला अपने डेरे की तरफ रवा दवा है। वो हमारी जो बेबी थी उसने बेबी रोना और कोको ने भी रोना बंद कर दिया है, बिकॉज उसको लग रहा था कि उसको समझ में आ गया कि मैं जट हूँ। तो फिर खैर वो भी इंजॉय करने लगी। इतने टाइम के बाद जाके फिर इंजॉय करना शुरू किया ना यार, बनने तो टूटना बड़ा औखा काम में, बैलेंस ही नहीं रहता। हो गए कि चलो अच्छा शुक्र है, वो भी इंजॉय कर रही है। फिर हम लोग ने बस ऐसे ही जन्ना शुक्र थे। ये फाइनली हमें हमारा डेरा नजर आना शुरू हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग पहुँच चुके हैं ना। तो ये सबसे पहले मेरे ताया जो कोई आपके उनके जानवर वगैरह बंदे हुए हैं यहाँ पे, तो उसमें से गुजर के फिर हमारा अपना जो डेरा उठा के हम लोग पहुँच जाएंगे। तो दादी जो थी आगे, भाई आज सबसे आगे था, फिर दादी थी, एक जगह थी और फिर मैं थी साथ में। तो मैं पीछे थी क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी नहीं था और डर भी लग रहा था कि कुछ हो ना, गिर ना जाए, कुछ पाँव में चीज़ ना लग जाए। तो बहुत मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे फाइनली। और बस हम लोग ने यहाँ से क्रॉस करा था, भाई जो थे वो आगे थे, तो भाई जो थे वो जानवरों के पास रुक गए थे, उससे वो लोगों को मारे ना, ये डरे ना। तो हम जब वहाँ पे पास में पहुँचे तो मैंने कहा नहीं भाई, हम तो ना रास्ते ही बदल लेते हैं, हम लोग इधर से गुजर जाते हैं जहाँ पे हमें एटलीस्ट दूर दूर तक की चांसेस ना हो कि कोई जानवर हमें मारेगा। तो हमने अपना रास्ता थोड़ा बदल लिया और फिर हमने ऐसे किया कि हम वहाँ से गुजर गए। फिर हम लोग अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे, यहाँ से अभी हम खाला क्रॉस करेंगे जिसके अंदर से हम लोग गुजरे। और वो सामने जो आपको घर नजर आ रहा है वो हमारा डेरा है, वो हमारा जानवर है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सबको हर नेमत से मिलाते आमीन। तो ये हमें बहुत मज़े का लग रहा था। सबके जानवर जो इतने प्यारे लगते हैं ना, जब वो खाना खा रहे होते हैं, कभी कुछ खेल रहे होते हैं, कभी कुछ खेल रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर बच्चियाँ काफ़ी सारी देखी हुई थी, उनके बच्चे भी थे, मुलाजिम जो था, हेल्पर जो था वो उनको चारा डाल रहा था। तो वो बड़ा मज़े का फूल लग रहा था। यहाँ पे भी हम लोग आपको दिखाते हुए देखिए ये बच्चे आ रही हैं, ये बहुत मज़े से खा रही थी, सही फुल इंजॉय कर रही थी। ये सूरज जो था अभी साइड से आ गया था ग्रुप होने के लिए। हम लोग तो पूछा था हेल्पर से कुछ अपने बैठे चार्जिंग लगाया थी, बैटरी में लगा दी है। तो भाई कहते हैं कि चलो ले लो क्या, क्योंकि रात को फिर अंधेरा हो जाता है ना, लाइट जाने के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसे तो हम लोग अपने वापसी मैं शहर फिरन डया हाँ, इन्हों का मैंने घूमना है मैं सामने ना सड़क पे आ जाओ, मैं मोटरसाइकिल से ना वो जाने अबू कहते कुड़ी की जुत्ती मिट्टी लगेगी मेरे आगे जा। कोई भी नहीं कर सकता।